नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में सीएम धामी ने 17 जगहों के नाम बदले। औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर और मियावाला हुआ रामजी वाला। बोले स्थानीय लोगों की भावना और संस्कृति विरासत को ध्यान में रखकर लिया फैसला। उत्तराखंड में 19वें मुख्य सचिव बने आनंद वर्धन। बोले प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और आजीविका के बढ़ाए जाएंगे साधन। राधा रतूड़ी मुख्य सचिव के पद से हुई रिटायर। हरिद्वार में नवरात्रि के मौके पर मां माया देवी मंदिर में लगने लगी भीड़। ये मंदिर बामन सिद्ध पीठों में शामिल भक्तों ने की पूजा अर्चना। हेली सेवा साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सेल उत्तराखंड ने बताई प्राथमिकता। कहा ऑफिशियल साइट से ही कराएं बुकिंग। ऑनलाइन आधार कार्ड और पैन कार्ड किसी को शेयर न करने की दी सलाह। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत। कई महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव होंगे लागू। नए आयकर स्लैब, जीएसटी नियम, यूपीआई पेमेंट प्रक्रिया में परिवर्तन। बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में मौजूद कई जगहों के नाम बदलने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नामांकन जनभावना और भारतीय संस्कृति और विरासत के तहत किया जा रहा है, जिससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सकें। सिंह धामी का ये बड़ा फैसला, जहां उन्होंने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में मौजूद कई जगहों के नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। इसके पीछे का कारण उन्होंने कहा है कि नामांकन जो किया गया है वो जनभावना और भारतीय संस्कृति और विरासत के तहत किया जा रहा है। उनका मानना है कि जो देश प्रदेश के महापुरुष हैं, लोग उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर उन्होंने नामों में परिवर्तन किया है और इसके पीछे उन्होंने भारतीय संस्कृति का हवाला दिया है। उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति बनी रहे, साथ ही लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय महापुरुषों के बारे में, देश प्रदेश के जो महापुरुष हैं उनके बारे में जाने। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पोस्ट पर बकायदा ये लिस्ट जारी की है, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप जो नाम है स्थानों के, उनको परिभाषित किया है, जिसमें 4 जिलों को इंगित किया गया है। हरिद्वार जिले में अगर आप देखेंगे तो 5 ऐसे स्थान हैं जिनका नामकरण नए तौर पर किया गया है। सबसे पहले अगर हम ब्लॉक से बात करें तो भगवानपुर ब्लॉक का औरंगजेबपुर जो स्थान है, उसको अब प्रस्तावित नाम के तौर पर अगर आप देखेंगे तो शिवाजी नगर से नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा जो भादराबाद का ब्लॉक है, जिसको गाजीवाली के नाम से जाना जाता था, ये अब आर्य नगर के नाम से जाना जाएगा। चांदपुर को ज्योतिबा फुले नगर। इसके अलावा नारसन ब्लॉक में मोहम्मदपुर जट को मोहनपुर जट के नाम से जाना जाएगा। खानपुर पूर्सली को अंबेडकर नगर के नाम से अब नई पहचान मिलेगी। इसके अलावा अगर हम खानपुर ब्लॉक की बात करेंगे तो इदरीशपुर, जिसको अब नंदपुर के नाम से जाना जाएगा, और खानपुर को श्री कृष्णपुर के नाम से
पहचान मिलेगी। इसके अलावा अगर रुड़की ब्लॉक की बात करेंगे तो अकबरपुर फाजलपुर को विजयनगर के नाम से जाना जाएगा। ये था हरिद्वार जिले के 5 स्थानों का नामकरण। जी एसएन पंत, देखिए जो ये नामों का परिवर्तन किया गया है, देखिए कोई भी नया कार्य होता है उसके बाद प्रतिक्रिया भी सामने आती है, तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अब इसके बाद सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो सरकार कोई भी फैसला लेती है तो विपक्ष उसको राजनीति के तौर पर जोड़ते हुए सरकार की आलोचना करता है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दलों, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए या फिर उत्तराखंड क्रांति दल की बात कर लीजिए या फिर अलग अलग संगठन जो राजनीतिक तौर पर अपने चुनावी मैदान में उतरते हैं, उन सभी दलों के प्रवक्ताओं की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार जबरन नाम बदलने का काम कर रही है। अगर नाम बदलने से विकास की गति अगर तेज बढ़ती है तो सबसे पहले देहरादून का नाम चेंज होना चाहिए। इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल विपक्ष की ओर से किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि नाम बदलने के बजाय सरकार विकास के कार्यों पर ध्यान देगी तो अपने आप वो नाम चरितार्थ हो जाएंगे, लेकिन सरकार का ध्यान विकास के कामों के बजाय नाम बदलने पर ज्यादा है, ये विपक्ष का आरोप है। और वहीं सत्ताधारी दल की बात करेंगे तो उन्होंने कहा है कि जनता के अनुरूप जनभावनाओं के मान सम्मान में कोई कमी न रहे, प्रचंड बहुमत की सरकार में प्रचंड फैसले कैसे लिए जा सकते हैं, इसको लेकर धामी ने एक बार भागड़ धामी का रूप दिखाया है और इसी तरीके से नामों का उल्लेख किया गया है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वही चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब के लिए हेली सेवा हर साल चलाई जाती है, लेकिन हर वर्ष हेली सेवा में फेक वेबसाइट और स्कैमर्स द्वारा जनता को लूटने का कार्य किया जाता है। हेली सेवा साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सेल उत्तराखंड ने अपनी प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा, चार धाम यात्रा में हेली सेवा बुकिंग कर रहे लोगों से अपील है कि वह उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल साइट में हेली सेवा बुक कराएं। उत्तराखंड साइबर सेल के डिप्टी एसपी अंकुश मिश्रा ने बताया कि पूर्व में हमारे द्वारा कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष चारधाम यात्रा हेली सेवा के नाम से जनता के साथ स्कैम कर रही 80 वेबसाइटों को बंद किया गया। इसके 30 से अधिक फेक फेसबुक एडवर्टाइजिंग को भी शट डाउन किया गया। इसके अलावा उन्होंने जनता से अपील की, ऑनलाइन माध्यम से अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड किसी को भी शेयर ना करें। जो हमारे चारधाम हेलीकॉप्टर बुकिंग होती है, जिसमें श्री केदारनाथ और हेमकुंड साहब के लिए हेलीकॉप्टर जो चलते हैं हमारे, तो उस क्रम में क्या है कि हमने पूर्व में भी कई ऐसे अभियोग पंजीकृत किए हैं, जिसमें हमने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, कई मोबाइल फ़ोन हमने सीज किए हैं, बैंक अकाउंट्स रिकवर हुए हैं। तो इसमें हमने पिछले साल भी जो कार्रवाई करी थी उसमें लगभग हमारे टोटल 80 वेबसाइट्स के आसपास जो हमने बंद करवाए थी, जो कि चारधाम हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए थे। और साथ में हमने अराउंड 45 फेसबुक ऐसे एडवर्टीजमेंट्स थे, उनको ब्लॉक कराया था। और 2023 में भी हमने एक अभियोग पंजीकृत किया था, जिसमें हमने सारी कंप्लेन को मर्ज करके, जिसमें लगभग 50 कंप्लेन में 50 बैंक खातों को लगभग फ्रीज कराया था और उसमें 5 अपराधियों को बिहार से पकड़ के, नवादा नालंदा से पकड़ करके जेल भी भेजा था। तो इस क्रम में लगातार पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। सो इस साल भी हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता करेंगे, जिसमें हम जो IRCTC है, जो कि अमूमन हर साल IRCTC के साथ टाई अप होता है, इस साल की बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है जिसके माध्यम से आपको चारधाम हेलीकॉप्टर बुकिंग करानी है। तो उससे ही आप जो ऑफिशियल वेबसाइट हो उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई कर लें, उसी से आप ऑफिशियल जो है आप बुकिंग कराइएगा। और साथ में किसी व्यक्ति को आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड जो है ऑनलाइन या व्हाट्सएप किसी से शेयर मत करिए। हरिद्वार में नवरात्रि के मौके पर माता के सिद्धपीठ मां माया देवी मंदिर में माता की पूजा करने के लिए सुबह से ही भक्त माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी और बामन शक्ति पीठों में से एक माया देवी मंदिर श्रद्धालु की सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु सुबह से ही माता के मंदिर पहुंचकर माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दर्शन करने वाले भक्तों का कहना है कि हमें दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। मंदिर में दर्शन करने से मन को बहुत शांति मिलती है, साथ ही मां से जो भी मांगा वो सब मिला।
ये यहीं पे पास में ही रहते हैं, हरिद्वार में। हाँ जी, यहाँ की बहुत मान्यता है भी, 500 साल पुराना मंदिर है कम से कम। हाँ जी, बहुत। मैं तो बहुत साल हो गए, यहीं पास में ही रहते हैं ना, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। हाँ जी, नवरात्र में क्या खास होता है? यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। हर 31st की रात को तो यहाँ पे चौकी होती है, माता की जागरण होता है। 25 तारीख को दिसंबर में बहुत बड़ा जागरण होता है, अच्छा लगता है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर। नवरात्रों के तो आप देख ही रहे हो, दिन चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ माँ के दर्शन के लिए आते हैं और इनके दर्शन करके बहुत ही सुख की अनुभूति होती है। बहुत ही अच्छा लगता है दर्शन करके और हम तो खैर रोज ही आते हैं पूरे 9 दिन माँ के दर्शन के लिए और ये हमारा सौभाग्य है जो हमें माँ के दर्शन प्राप्त होते हैं। और बड़ा सुंदर सजाया भी गया है। हाँ जी, बहुत ही सुंदर सजाया गया है और पूरे 9 दिन इतना ही अच्छा सजाया जाता है। देखिए, बहुत ही पुराना मंदिर है और मैंने आज तक जो मांगा मुझे मिला है, तो इसलिए मेरी बहुत श्रद्धा है और बचपन से ही आ रही हूँ मैं यहाँ पे और अब तक आ रही हूँ। नवरात्र क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो जब हर साल ही आती हूँ, हर 6 महीने बाद जब नवरात्रे आते हैं तो मैं आती हूँ और बहुत ही अच्छा सजाया जाता है यहाँ पर और यहाँ पर जागरण भी होता है हर साल, तो मैं वहाँ पर भी आती हूँ। यही कहेंगे कि जो नवरात्रे होते हैं उनमें जब माँ के दर्शन करके जो मन को शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती है। ऐसा लगता है जैसे आपने व्रत किया है तो वो पूरा हो गया है, तो मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो फूलों की खुशबू से ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर का मन है ना, हमारी आत्माएं बिल्कुल एकदम से शीतल और पवित्र हो गई है, तो बहुत अच्छा लगता है। हर किसी को जो है माता के दर्शन करने के लिए आना ही चाहिए नवरात्रि में। सजाया भी गया है। बहुत सुंदर सजाया गया, बहुत सुंदर। माया देवी मंदिर में डेली आने से, नित्य आने से बहुत ही शक्ति मिलती है। माँ की, माया देवी की कृपा बनी रहती है और यहाँ की भव्यता, सुंदरता और अखंडता जो बनी हुई है बहुत ही सौंदर्य है और नवरात्र में विशेष रूप से यहाँ की सजावट और भव्यता आकर्षित करती है। वहीं हाईकोर्ट ने पंतनगर विश्वविद्यालय में लंबे समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए चयन समिति गठित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कर्मचारियों के दावों की स्वतंत्रता एवं निरपेक्ष जांच करने को भी कहा। न्यायमूर्ति रविंद्र मेथा ने 12 मार्च को मोहम्मद राशिद व अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश को हाईकोर्ट के 6 जनवरी 2025 को अजय कुमार बनाम राज्य सरकार की अपील पर दिए गए फैसले से जोड़ दिया। याचिकाकर्ता मोहम्मद राशिद और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि उनकी सेवा को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से दैनिक वेतन भोगी के रूप में मान्यता दी जाए। कासनगर में बरामद हुए गोवंश अवशेष मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने हिमाचल और उत्तराखंड के बीच मौजूद नदी पर पहुंचे घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही घटना से जुड़ी जानकारी हासिल कर अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां एक और आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया है, साथ ही कहा कि त्योहारों के मौके पर इतनी बड़ी मात्रा में बरामद गोवंश अवशेष को देखते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिस पर भी पुलिस काम कर रही है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 13 जो है गौवंश जो है इनके बरामद हुए थे, यहाँ पर पार्ट्स बरामद हुए थे और ये बहुत दुखद घटना भी है, संवेदनशील भी है। तो जिस तरह से बॉर्डर का इलाका है, हमारा हिमाचल से भी लगता है और उत्तराखंड का भी है, और वैसे भी देखा जाए तो जिस हिसाब से घटना एक साथ, तो ऐसा कहीं लगता है कि कहीं और इस तरह से घटना को कारित करने के बाद और यहाँ पर आके इसको फेंका गया, चूँकि जो घटनास्थल के निरीक्षण करने के बाद लोगों ने बताया। और अभी इशू ये नहीं कि वो जगह हमारे उत्तराखंड में पड़ती है कि हिमाचल में, ये संयुक्त रूप से काम करने की जरूरत है। और जिस तरह से अभी हमारे पावन नवरात्र के त्यौहार भी है और इस तरह से गौवंशी इस तरह का अवशेष मिलना, ये बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है। इसके दो चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरी टीम को बताया। एक तो ये जो इस घटना में शामिल है उनकी तलाश की जाए, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सन 1911 में बने लोहाघाट के खूबसूरत डाक बंगले की गिनती उत्तर प्रदेश के खूबसूरत डाक बंगलों में होती थी, लेकिन कई दिग्गज राजनेता व बड़े अधिकारी भी इस खूबसूरत डाक बंगले में रह चुके हैं। उत्तराखंड राज्य बनते ही लोहाघाट के इस डाक बंगले की खूबसूरती में ग्रहण लगना शुरू हुआ। आजकल यह डाक बंगला नशेड़ियों का स्थायी अड्डा बना हुआ है। डाक बंगले के चारों ओर शराब व प्लास्टिक की खाली बोतलें बिखरी पड़ी हैं। चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है।
पर इस ऐतिहासिक धरोहर की देखभाल करने वाले लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए बैठे हैं। खूबसूरत डाक बंगले की दुर्दशा देख लोगों में काफी आक्रोश है। पूर्व सभासद राजकिशोर शाह ने कहा कि आज इस ऐतिहासिक डाक बंगले की दुर्दशा देख काफी दुख हो रहा है। शाह ने प्रशासन से इस ऐतिहासिक डाक बंगले का रखरखाव करने में नशेड़ियों से डाक बंगले को बचाने की मांग की। ये डाक बंगला बहुत पुराना है, सन 1911 का बना है और ये लोहाघाट नगर के बीचों बीच स्थित है और देवदार बनी इसकी शान है। और हम लोग यहाँ आए तो बड़ा आके दुख लगा, क्योंकि जगह जगह गंदगी फैली है, कूड़े का अंबार फैला हुआ है, देख रेख करने वाला कोई नहीं है, चाहे नगर पालिका हो चाहे वन विभाग हो, कोई भी यहाँ देख रेख नहीं कर रहा। देवदार ये हमारा संरक्षित प्रजाति का है, लोहाघाट नगर की ये शान है और हम इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और सब ये वीआईपीओं का एक गेस्ट हाउस है। जो भी वीआईपी लोहाघाट में आता है, चाहे सचिव लेवल के हों चाहे हमारे एसडीएम सर लोग हों, और ये वीआईपी इलाका है, यहाँ कोई देख रेख नहीं है, गंदगी का अंबार फैला। पीडब्ल्यूडी के अंदर ये आता है और यहाँ शराब की बोतलें फेंकी गई हैं, जगह जगह पॉलीथीन है। मैं चाहता हूँ ये चाहे इसकी देखरेख नगर पालिका करती हो या वन विभाग करता हो, यहाँ पर स्वच्छता बनाई जाए और यहाँ पर बोर्ड लगाई जाए, क्योंकि ये हमारा टूरिस्ट प्लेस है। पूर्व में यहाँ पर शूटिंग भी हो चुकी है। वहीं चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब के लिए हेली सेवा हर साल चलाई जाती है, लेकिन हर वर्ष हेली सेवा में फेक वेबसाइट और स्कैमर्स द्वारा जनता को लूटने का कार्य किया जाता है। हेली सेवा साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सेल उत्तराखंड ने अपनी प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा, चारधाम यात्रा में हेली सेवा बुकिंग कर रहे लोगों से अपील है कि वे उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल साइट से हेली सेवा बुक कराएं। उत्तराखंड साइबर सेल के डिप्टी एसपी अंकुश मिश्रा ने बताया कि पूर्व में हमारे द्वारा कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से मोबाइल फोन लैपटॉप बरामद किए गए। उन्होंने बताया, बीते वर्ष चारधाम यात्रा हेली सेवा के नाम से जनता के साथ स्कैम कर रही 80 वेबसाइटों को बंद किया गया था। इसके 30 से अधिक फेक फेसबुक एडवर्टाइजिंग को भी शटडाउन किया गया था। इसके अलावा उन्होंने जनता से अपील की कि ऑनलाइन माध्यम से अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड किसी को भी शेयर ना करें। जो हमारे चारधाम हेलीकॉप्टर बुकिंग होती है, जिसमें श्री केदारनाथ और हेमकुंड साहब के लिए हेलीकॉप्टर जो चलते हैं हमारे, तो उस क्रम में क्या है कि हमने पूर्व में भी कई ऐसे अभियोग पंजीकृत किए हैं, जिसमें हमने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, कई मोबाइल फ़ोन हमने सीज किए हैं, बैंक अकाउंट्स रिकवर हुए हैं। तो इसमें हमने पिछले साल भी जो कार्रवाई करी थी, उसमें लगभग हमारे टोटल 80 वेबसाइट्स के आसपास जो हमने बंद करवाए थी, जो कि चारधाम हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए थे। और साथ में हमने अराउंड 45 फेसबुक ऐसे एडवर्टीजमेंट्स थे, उनको ब्लॉक कराया था। और 2023 में भी हमने एक अभियोग पंजीकृत किया था, जिसमें हमने सारी कंप्लेन को मर्ज करके, जिसमें लगभग 50 कंप्लेन में 50 बैंक खातों को लगभग फ्रीज कराया था और उसमें 5 अपराधियों को बिहार से पकड़ के नवादा नालंदा से पकड़ करके जेल भी भेजा था। तो इस क्रम में लगातार पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। सो इस साल भी हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता करेंगे, जिसमें हम जो IRCTC है, जो कि अमूमन हर साल IRCTC के साथ टाई अप होता है, इस साल की बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है जिसके माध्यम से आपको चारधाम हेलीकॉप्टर बुकिंग करानी है। तो उससे ही आप जो ऑफिशियल वेबसाइट हो उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई कर लें, उसी से आप ऑफिशियल जो है आप बुकिंग कराइएगा। और साथ में किसी व्यक्ति को आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड जो है ऑनलाइन या व्हाट्सएप किसी से शेयर मत करिए। वहीं उत्तराखंड नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय स्थित मुख्य सचिव कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन को पदभार सौंपा। इस मौके पर नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि सरकार की नीतियों का राज्य के विकास में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करना प्रशासन की प्राथमिकता है। आजीविका, रोजगार, कौशल विकास और रिवर्स माइग्रेशन भी प्रमुख प्राथमिकताओं में है। आजीविका के नए नए अवसरों पर काम करना तथा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना राज्य की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए सर, प्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे निष्ठा से, मेहनत से। जो भी मुख्यमंत्री जी की प्रोग्राम्स हैं, नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, उसको सफलतापूर्वक हम राज्य के विकास में संचालित करें। प्राथमिकताएं की जहां तक बात है, तो इस राज्य के लिए लाइवलीहुड, जिसमें कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, रिवर्स माइग्रेशन, ये सारा इसमें इंक्लूडेड होता है।
तो लाइवलीहुड कैसे बढ़ाई जाए, उसके कैसे अवसर खोजे जाएं नए नए, तो लाइवलीहुड का विकास सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा। दूसरी प्राथमिकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार का ड्रिंकिंग वाटर के क्षेत्र में हो, तो वो एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। ईद उल फितर के मौके पर विकास नगर में उस वक्त हंगामा खड़ा हुआ जब जुड़े सैकड़ों लोगों ने हरवरटपुर चौक पर जमकर हंगामा काटा और प्रदर्शन कर जाम लगा दिया। कोतवाली विकास नगर पुलिस सहित आसपास के थाना क्षेत्रों से भी भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, जिससे मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने प्रदर्शनकारियों को मुश्किल से शांत करवाकर जाम खुलवाया। सड़कें जाम नहीं है, ये पीड़ा है, ये आक्रोश है, ये जन समाज का। नवरात्रों पे तोहफा दे रहे हैं, एक तरफ मोदी जी उनको ईद का तोहफा दे रहे हैं, बदले में वही समाज हमें क्या दे रहा है, हमारी गौवंश काट के हमें तोहफा दे रहा है। ये हमें सोचना होगा। ये जो भाईचारा निभाने वाले हमारे लोग हैं ना, उनको सोचना चाहिए ये है क्या। 13 गायें काट दी जाती है, क्या कहोगे आप इसे, क्या कहोगे आप इसको? सामूहिक मर्डर, ये तो जैसे अजमेर हत्याकांड उस तरीके का घटना हो रही है पचुआ में। अभी ये जो ढालीपुर क्षेत्र है उसके नदी के बीचों बीच में कुछ गौवंश के अवशेष मिले हुए हैं, जिसकी सूचना मिली थी, उसको रिकवर किया गया है और उसी को लेके लोगों का आक्रोश यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है। तो लोगों से बात हुई है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात हुई है, जो भी इस मामले में दोषी होगा उसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये आज एक गौवंश मांस मिला हुआ संज्ञान में आया था एक नदी के बीचों बीच में, तो वहाँ से आसन राज में, आसन नदी के बीचों बीच में, तो वहाँ पर जाकर उसको वहाँ जाकर उसको सील करने का प्रयास किया गया। तो ये एक कथित दल के लोग इसको लेकर चौक तक आए हैं, जिन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, जिसके विषय में विचार भी किया जाएगा और फिलहाल इस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और फिर जितने भी अभियुक्त इसमें प्रकाश में आते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं देहरादून और लक्सर में कुट्टू का आटा खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद अब रुड़की में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की नींद टूट गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अनाज मंडी में दुकानों पर कुट्टू की गिरी के सैंपल लिए हैं। बता दें कि चैत्र नवरात्रि शुरू होते ही कुट्टू के आटे की भी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन इसकी गुणवत्ता को लेकर विभाग अक्सर ही लेट लतीफी में रहता है। जब देहरादून और लक्सर में 160 से अधिक लोग बीमार पड़ गए तो खाद्य सुरक्षा विभाग की नींद टूटी और उन्होंने दिखावा मात्र को सैंपल लिए। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी योगेंद्र पांडे ने कहा कि निरीक्षण के दौरान कुट्टू का आटा दुकानों पर नहीं मिला है। तो देहरादून में बीमार हुए हैं तो हमारे फूड कमिश्नर साहब ने निर्देश दिया कि हर जिले में सघन अभियान चलाया जाए। उस निर्देशों के अनुपालन में हमारे द्वारा तत्काल रुड़की के अनाज मंडी में आया गया है और यहाँ निरीक्षण किया गया। सारे व्यापारी वर्ग यहाँ पे कुट्टू गिरी बेच रहे हैं, कोई भी पिसा कुट्टू नहीं बेच रहा है और पिसा कुट्टू यहाँ किसी के द्वारा बेचे नहीं जा रहा। लेकिन व्यापारियों का यह कहना है कुट्टू गिरी ही अपने आप में बहुत गर्म होता है, जिसको अधिक मात्रा में खा लेने से डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन होने से फिर दिक्कतें आती हैं शरीर। देहरादून का क्या मैटर है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ का जो मैटर पब्लिक बता रही है और लोग यहाँ जो अवेयर हैं उस हिसाब से तो यही है कि कुट्टू गिरी अपने आप में बहुत गर्म होता है और जिसके खाने से ज्यादा मात्रा में लोगों को दिक्कतें आ रही है। ये रुड़की के अभी रुड़की नगर ये अनाज मंडी में ही चल रहा है, क्योंकि यहीं से डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि मूल जगह है ना, तो यहाँ से सब जगह सप्लाई होती है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।